मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा सादाती किराम, उलमाए ज़वील इहतराम, सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन, मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्ज़ुन अलल उममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। हाज़रीन मुहतरम, आज की बाबरकत बज़्म में इन पीरानी किराम की बारगाह में पहली फ़कीर की हाज़री है। अल्लाह इन बड़ी बारगाहों में मेरे मुर्शिद और मेरे जद के तुफ़ैल मेरी इस बारगाह में हाज़री को कबूल फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हुज़ूर मुफ्ती नानपारा कालपी शरीफ के उन दीवानों में से हैं हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जिनके दीवान में जा बजा मशाइख़े कालपी की नज़में और उनकी मनक़बतें मरक़ूम हैं, बल्कि उनकी सारी जिंदगी मशाइख़े कालपी की खिदमत से मंजूम है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं अपने दीवान में एक मकाम पर, फरमाते हैं मैं फज़ले रब से कैसा खुश अंजाम हो गया, मैं फज़ले रब से कैसा खुश अंजाम हो गया, मौला अली का बंद ए बेदाम हो गया। अमराज़े नफ्से बद से तबाहकार था मगर, अमराज़े नफ्से बद से तबाहकार था मगर, पहुंचा जो कालपी मुझे आराम हो गया, पहुंचा जो कालपी मुझे आराम हो गया। और फरमाते हैं काम आएगी ये निस्बत पीराने सिलसिला, काम आएगी ये निस्बत पीराने सिलसिला, ये है तो समझो हश्र में सब काम हो गया। और पीरों की बारगाह में जो बेअदब हुआ, पीरों की बारगाह में जो बेअदब हुआ, दुनिया व आखिरत में वो नाकाम हो गया। और ये कालपी मदीने उश्शाक है यहाँ, ये कालपी मदीने उश्शाक है यहाँ, दिल आके कैसा मस्त में जाम हो गया। और शाबान के महीने की 26 आएगी, आई नहीं है, आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात, फरमाया हुज़ूर मुफ्ती नानपारा ने, ये कालपी मदीने उश्शाक है यहाँ, दिल आके कैसा मस्त में जाम हो गया। और शाबान के महीने की 26 आई है, फैजान दर का सबके लिए आम हो गया, फैजान दर
मगर का सबके लिए आम हो गया। और सादात तिरमिजी की इनायात से रजब, सादात तिरमिजी की इनायात से रजब मकबूल अहले दी मेरा पैगाम हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात, मैं बड़ी मुख्तसर और कुछ बातें बहुत ज़रूरी अर्ज करूँगा, चूँकि ये कुल शरीफ की महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन सादात किराम और इन सादात तिरमिज़ की महफिल है, इन मशाइख़ काल्पी की महफिल है, जो मशाइख़ काल्पी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो आज के जिस तरह के बाद माअल्लाह रूहानी पेशवा कहलाने वाले अपनी दुनियादारी को रूहानियत का टाइटल देते हैं, अरे ये वो हकीकी रूहानी पेशवा थे जिनकी हकीकी रूहानियत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दरे पाक से वाबिस्ता थी और इल्म और शरीयत, मारिफत और तरीक़त और तसव्वुफ का वो जाम काल्पी शरीफ के बुजुर्गाने दीन पिलाते थे। यही वजह है कि आज इस काल्पी शरीफ के स्टेज पर आप देखिए तो काल्पी शरीफ के और इस चौरा शरीफ की खानकाह के स्टेज पर हुजूर ग़यात मिल्लत की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरे मुबारक पर उलमाए किराम का इज़्तिहाम है, सादाते किराम तशरीफ फरमा है और एक से एक मुफ्तियाने किराम भी तशरीफ फरमा है। हजरात, ये इल्म वालों का इस मिंबर पर बैठना इस बात की खम्माजी करता है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को अपना नाइब फरमाया था और जिन लोगों को अपना वारिस फरमाया था, ये खानकाह, ये तसव्वुफ और रूहानी आमाजगाह है, उनको नीचा दिखाने की काम नहीं करती है, उनको बुलंद करने का काम करती है ताकि लोग शरीयत की पासदारी करें, मुस्तफा के दीन की हिमायत करें, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीन के हो जाए। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया, जिस मकाम पर मैं रहूंगा उस मकाम पर मैं मुबारक रहूंगा। हजरात, इस आयत करीमा का जरा देखिए, इस आयत करीमा की तफसील देखिए। सूरह मरियम की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम की हिकायत को बयान फरमाया है। क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है जब मैंने मरियम को ईसा दिया, मरियम को बेटा दिया, हजरत मरियम अपनी गोद में लेकर के जब अपनी बस्ती में तशरीफ लाई तो बस्ती वालों ने सवाल किया, ए मरियम ये बेटा कहां से लेकर के आई है? तेरा बाप नेक है, तेरी माँ नेक थी, मगर तेरी शादी भी नहीं हुई, तेरा बेटा कैसे हो जाएगा? ए मरियम तू बेटा कहां से लाई है? सारे लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं, हजरत मरियम की दाद पे एतराज हो रहा है, मगर अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया, इल्हामे रब्बानी हुआ, मरियम इशारा कर दे इसी बेटे की तरफ कि पूछना चाहते हो इसी बच्चे से पूछो ये कहां से आया। सारी कौम नाराज हुई, मरियम कहती हो इस बच्चे से पूछ ले, कैफ़ युकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, वो बच्चा कैसे बात कर सकता है जो भी गोद में है, जो पालने में है, जो झूले में है। सैयदना मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब बार बार इशारा किया, कौम पहुंची और कहा, ए बच्चे तू ही बता तू कहां से आया? तो तारीख गवाह है, तफसीर मदारिक में मनकूल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना बायां हाथ अपने बाएं गाल पर लगा करके टेक लगाया और दाहिनी उंगली की शहादत की उंगली को खिताब का इशारा बनाया और फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे किताब अता फरमाई है, जिस मकाम पर मैं रहूंगा मैं बाबरकत पढ़ करके रहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस खालिद रजा ने इस आयत की तफसीर और इस आयत का बैकग्राउंड और इसका आज इस आयत की तफसीर इस जलसे में क्यों बयान कर रहा है? तो सुनो, मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ तफासीर बयान फरमाई है। एक तफसीर ये बयान फरमाई है, फरमाया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है, बाबरकत बनाया है। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस मुबारक वस्फ के साथ मखसूस क्यों फरमाया है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ऐ मुअल्लिमन लिल खैर, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में खैर की तालीम देने वाले बनकर के आए थे, एक मुअल्लिम का वस्फ लेकर के आए थे, एक मुदर्रिस का वस्फ लेकर के आए थे। मालूम क्या हुआ? जो दीन की तालीम देता है, जो खैर की तालीम देता है, जो रूहानियत के जाम पिलाता है, जो तसव्वुफ और इश्क और मस्ती से सरशार करता है, वो बाबरकत हुआ करता है, वो इज्जत वाला हुआ करता है, वो रहमत वाला हुआ करता है। मैंने कहा जरा गौर कीजिए, आज इस स्टेज पर मुख्तलिफ दर्सगाहों के मुख्तलिफ उलमा
तशरीफ फरमा है। मैं कहना चाहता हूँ और मैं हक बजानिब हूँ कि अल्लाह ने हजरत ईसा को बाबरकत इसलिए फरमाया कि वो मुअल्लिम लिल खैर है। तो आज हजरत ईसा के फैज़ से इस खानकाह शरीफ में बैठ करके जो दर्स देने वाले मुफ्तियाने किराम हैं, उलमाए किराम हैं, हुफ़्फ़ाज़े किराम हैं, दीन की दरसगाह के दाईजान हैं, यकीनन हजरत ईसा के फैज़ से ये सब भी बाबरकत है, ये सब भी बारहमत है। ये जिस मकाम पर रहेंगे उस मकाम पर रहमत उठाएंगे, बरकत उठाएंगे। एक मुअल्लिम की तुमने क्या हैसियत जाना है? ये एक पीर, एक से एक सिलसिले का शेख जो होता है, ये शेख रूहानियत का जाम पिलाता है, खैर की तालीम देता है। बल्कि यूं कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का सच्चा मिस्ताक एक सच्चा पीर हुआ करता है, एक सच्चा शेख हुआ करता है, एक सच्चा बुजुर्ग हुआ करता है। हजरात ये उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये लोग नहीं देखते हैं कि हम जमीन को उसके चारों तरफ से कम करते चले आ रहे हैं, उसके अतराफ से कम करते चले जा रहे हैं, उसके अतराफ से कम कर रहे हैं। क्या ये लोग नहीं देखते? अब मैं आपसे पूछूंगा ये जमीन का कटना क्या है, ये जमीन का कम होना क्या है, ये जमीन का तंग होना क्या है? आपके जहन में सवाल आएगा। शायद जमीन का कटना और तंग होना यह है कि शायद जो सैलाब आता है, सैलाब में जमीन कट जाती है, शायद ये कटना हो। सुनामी आती है, सुनामी में समंदर में मीलों मील जमीन समा जाती है, शायद जमीन का तंग होना और कटना यह है। नहीं, सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जमीन का कटना क्या है? ज़िहाब उलमाइहा व ख़ियार अहलिहा, जमीन का तंग होना और जमीन का कटना यह है कि जब कोई अल्लाह वाला, कोई अल्लाह का बंदा और कोई आलिम रब्बानी जमीन से चला जाता है, जमीन तंग हो जाती है, जमीन कम हो जाती है, जमीन अपने हुज्म को सुकेड़ लेती है। मैं कहना चाहता हूँ आज इन मशाइख कालपी ने जो इदारा खोला है और इस इदारे में तलबा पढ़ते हैं और उलमा पढ़ाते हैं, दो इदारे हुजूर सैयदी ग़यास मियां साहब क़िबला दामतिल्लाहु अलैना की निगरानी में चल रहे हैं हज़रात, और न जाने कितने इदारों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस इदारे में आने वाले एक नन्हे से तालिब इल्म की शान देखो, इस इदारे में आने वाले एक नन्हे से दीन को हासिल करने वाले की शान देखो। ये आता तो तन्हा है, आता तो नन्हा सा होकर के है, मगर एक इंजीनियर में क्वालिटी नहीं है, एक प्रोफेसर में क्वालिटी नहीं है, एक डॉक्टर में क्वालिटी नहीं है, एक बड़े से बड़े दुनियादार में ये क्वालिटी नहीं है कि वो जमीन के अंदर रहमतों का फैलाव कर सके या जमीन को फैला सके। मगर एक तालिब इल्म जब 9 साल का दर्स मुकम्मल करके आलिम रब्बानी बन करके निकलता है तो इसकी बरकत से अल्लाह जमीन को फैला देता है, ये जमीन फैल जाती है, इस जमीन में बरकतें फैल जाती है। ये जमीन एक तालिब इल्म से बरकत पाती है और एक आलिम रब्बानी जमीन के हजम को फैला देता है। आज सवाल करने वाले सवाल करते हैं, बस एक दो बातें अर्ज करके मैं रुखसत, क्योंकि ये उर्स की महफिल है। यहाँ 5-10 मिनट भी इन बुजुर्गों के निगाहे करम से अगर औकात मिले तो इसे गनीमत जानना चाहिए। हजरात, मैं इस खानकाह मुअल्ला से इन सादात किराम की मौजूदगी में पैगाम देना चाहता हूं। आज लोग मदरसों को शक की निगाह से देखते हैं और कहते हैं मदरसों ने कौम को क्या दिया, मदरसे दे क्या सकते हैं, मदरसे कर क्या रहे हैं, मदरसे से कौम का क्या नफा है। रात खड़े हो हमने जाए कहा साहिब सज्जादा की आमद हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे सरकार गया से मिल्लत, आमदे सरकार गया से मिल्लत, आमदे सरकार गया से मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से सुल्तानी व ज़ियाई, उर्से सुल्तानी व ज़ियाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बड़े नवाज जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गया से मिल्लत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, देखो देखो कौन आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हजरात उधर खड़े हुए हैं आप लोग आकर बैठ जाएं, कुल शरीफ का वक्त एकदम करीब तर होता जा रहा है, बैठ जाएं आप लोग आकर जाएं।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तानुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयदी सरकार ग़यास मिल्लत दामा ज़िल्लुहु अलैना की आमद हो चुकी है। बस इंशाअल्लाह ये आखिरी पैगाम देकर के मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये खानकाही क्या है, ये मदरसे क्या हैं, ये बुजुर्गों के आस्थाने क्या हैं, जरा आप देखिए। मैं अर्ज करता चलूं, इसी मकाम पर जहां आज ये अजीम खानकाह चौरा शरीफ की कायम है और ये मशाइखीन कालपी इसके सज्जादा है, मुझे बताइए मादल्लाह सदबारहा मादल्लाह मादल्लाह सदबारहा मादल्लाह, अगर इसी मकाम पर कोई मादल्लाह शराब का अड्डा कायम होता, बताओ जमीन पर खुदा की रहमत बरसती या लोग उस पर रहमत की दुआएं करते? नहीं, बल्कि जमीन पे भी लानत बरसती, आसमान से लानत बरसती, लोग लानत भेजते। मगर सुभान अल्लाह, जब एक शराब का अड्डा कायम किया जाता है तो लानत बरसती है। अल्लाह अकबर, जब एक जुए का अड्डा कायम किया जाता है लानत बरसती है। जब एक अय्याश खाना कायम किया जाता है लानत बरसती है। मगर जब इसी मकाम पर हुजूर ग़यास मिल्लत के अजदाद चौरा की इस पाक सरजमीन पर जब एक खानकाह कायम करते हैं, रूहानियत का एक किला कायम करते हैं, जब मशाइखीन कालपी की आमाजगाह की बुनियाद पर खानकाह मोहम्मदिया और दारुल उलूम मोहम्मदिया कायम किया जाता है, हजरात तो याद रखिए क्या फरमाया बुजुर्गों ने, खुशा मस्जिद मदरसा खानकाह की दरबे बुअद कीलो काले मोहम्मद। अरे जिस मकाम पर कोई मस्जिद बनती है, मदरसा बनता है, खानकाह बनती है, तो लानत नहीं, आसमान से खुदा की रहमतें बरसा करती है। तो जमीन पर रहमत बरसने का एक सबब ये खानकाह है, ये मदरसा है, ये दारुल उलूम है, ये बुजुर्गों की आमाजगाहें हैं। हजरात ये आखिरी पैगाम, लोग कहते हैं कि मदरसे में दिया क्या है, हमने कहा मदरसों पे एतराज करने वालों जरा कान खोल करके सुन लो और बड़ी तवज्जो से सुनो। मदरसों को शक की निगाहों से देखने वालों, तुम पूछते हो मदरसों ने क्या दिया है, मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहना चाहता हूँ, दिल्ली से लेकर के मुरादाबाद और मुरादाबाद से लेकर के सरजमीन बरेली और बरेली से बदायूं और बदायूं से खैराबाद तक के जिस मकाम पर देखिए सन 1856 का जब दौर था और जब अंग्रेज हुकूमत हिंदुस्तान को अपने पंजे गुलामी में जकड़े हुए थी, कौन सी ऐसी शख्सियतें थी, कौन से ऐसी जातें थी, कौन से ऐसे किले थे, कौन से ऐसे इदारे थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी का फतवा दिया? मालूम होगा वो किसी और ने नहीं, अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी, फजले हक खैराबादी, अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने जो मदरसे के प्रोडक्ट और मदरसों के स्टूडेंट थे, ये बुजुर्ग जो मदरसे के पढ़े हुए थे, इन बुजुर्गों ने अपना फतवाए आजादी, फतवाए जहाद अंग्रेजों के खिलाफ दिया। तो आज मुझे कह लेने दिया जाए कि आज हिंदुस्तान जो ये आजाद है, ये आजाद किसी और बुनियाद पर नहीं, ये इसकी आजादी में मदरसों का एहसान है, मदरसों का इकबाल है, ये मदरसों का एहसान है जो हिंदुस्तान को आजादी मिली हुई है। तुम कहते हो मदरसों ने क्या दिया, मदरसों ने क्या नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों ने बैंक अकाउंट खाली करने वाले हैकर्स नहीं दिए हैं। मदरसों ने डॉक्टर जिंदा हो जावेद इंसान के बदन से आधा काट करके जिंदा हो जावेद इंसान को अपाहिज करने वाले डॉक्टर नहीं दिए हैं। मदरसों ने तालीम बेचने वाले और तालीम को इस कदर महंगा कर देने वाले कि भेदभाव तालीम के दरमियान हो जाए, मदरसों ये नहीं दिए। अगर कोई सवाल करे कि मियाँ डॉक्टर तो अच्छे भी होते हैं, प्रोफेसर तो अच्छे भी होते हैं, इंजीनियर तो अच्छे भी होते हैं, आप क्यों कहते हैं? हमने कहा फिर मदरसों का अगर कोई एक दो फारिग बिगड़ जाए तो मदारिस में उंगली उठाने वालों ये क्यों नहीं देखते? इसी मदरसे की शख्सियत हुजूर आला हजरत भी है, हुजूर मुफ्ती आजम भी है, हुजूर ताजुश शरीफ। हजरात इन मदरसों ने बहुत कुछ दिया। अल्लाह अपने हबीब के तुकैल इन मशाइख का साया हमारे ऊपर सलामत फरमाए और इनकी कदम बोसी का हमें ताहीन हयात अल्लाह शरफ अता फरमाए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हजरात बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का पढ़ा है कुस्सियों ने भी, तराना अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह।